वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। तो टाइटल पढ़ के तो समझ गए होंगे। तो मैं ये आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना ह्यूज हैवी साड़ी कलेक्शन। मैंने ये साड़ी कलेक्शन की रिक्वेस्ट मेरे चैनल पे बहुत दिन से आ रही थी, तो मैंने सोचा आज चलो शेयर मैं कर ही देती हूँ। तो ये जो मैं साड़ियाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैंने कुछ पार्ट में डिवाइड कर दी हैं, क्योंकि साड़ियाँ तो बहुत सारी हैं और एक वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप लोगों को भी बहुत ज्यादा बोरियत लगने लगेगी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जो मेरा हैवी साड़ी का कलेक्शन है पहले वो दिखा देती हूँ, उसके बाद जो थोड़ा सा पार्टी वेयर कलेक्शन है वो दिखा देती हूँ, फिर थोड़ा सा जो लाइट वेट कलेक्शन है वो दिखा देती हूँ। इस तरीके से पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं आपके साथ अपना जितना भी साड़ी का कलेक्शन है आपके साथ में शेयर कर दूंगी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स देखना चाहते थे मेरा साड़ी कलेक्शन, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी करते हुए। और ये बताना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ सके। और आपको थोड़ी सी नॉइज भी आ सकती है, बैक में बच्चे की आवाज आ सकती है, क्योंकि मेरा बेबी जो है वो बहुत छोटा है और घर में हूँ, फैमिली में हूँ, तो थोड़ा बहुत बात करने की आवाज आ सकती है, तो उसको इग्नोर करना और मेरी बातों पे ध्यान देना। तो यहाँ पे मैं शेयर करने जा रही हूँ अपना ह्यूज साड़ी कलेक्शन, हेवी साड़ी कलेक्शन, और इनके पीछे की कहानी, कि इनके पीछे की कुछ ना कुछ किसी कपड़े के पीछे की कहानी होती है ना, कि किसने गिफ्ट करी या कब पहनी थी या कौन से ऐसा ओकेजन था, अच्छा ओकेजन था जिसपे हमने ये साड़ी जो है वो पहनी थी। उनके पीछे की मैं कहानी भी थोड़ी थोड़ी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं अपनी सारी जो है ना वो इस तरीके के पाउच में रखती हूँ। इस तरीके के पाउच में स्टोर करने से जो भी इनका हैवी वर्क होता है वो ब्लैक नहीं पड़ता है और एक जैसी गुजलती नहीं है, और इनकी जो तय होती है ना वो खुलती नहीं है। तो मैं इस तरीके के ये जिप वाले पाउच आते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन सभी पे ये अवेलेबल होते हैं इस तरीके के। तो मैं इस तरीके के पाउचेस में अपनी साड़ी जो है वो स्टोर करके रखती हूँ। और मैंने अपना किस तरीके से मैं अपनी साड़ियाँ सारी ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ वो भी मैंने वीडियो जो है वो शेयर किया है ऑलरेडी, काफी टाइम पहले शेयर किया था, तो उसका लिंक मैं दे दूंगी, नहीं तो मैंने बता दिया है। वैसे मैं अपनी साड़ी ही हैवी हो चाहे लाइट वेट हो, मैं मोस्टली अपनी साड़ी जो है वो इसी तरीके के पाउच में कलेक्ट करके रखती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी करते हुए। तो फर्स्ट साड़ी की चलो इसी की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट साड़ी है ये, हो सका तो इसकी अगर पिक होगी तो मैं साइड में इंसर्ट कर दूंगी, क्योंकि इतनी हैवी साड़ी, सच बताऊं तो मैं साड़ी पहनने में बहुत ज्यादा परफेक्ट तो नहीं हूँ, बहुत टाइम लगेगा। तो अगर मैं ये सारी साड़ियां पहन के आप लोगों को दिखाने लगी ना तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगी ना कि आप लोगों के साथ मेरी जो पिक पड़ी होंगी इन साड़ियों की, तो नॉट मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब पक्का नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगी अगर होगी तो मैं यहाँ पे साइड में कहीं भी आप लोगों के पूरी स्क्रीन में कहीं ना कहीं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं ये इस साड़ी की बात कर रही हूँ। ये है मैरून कलर की साड़ी। हमारे वार्डरोब में जो मैरिड वुमेन होती है उसके वार्डरोब में रेड कलर की या मैरून कलर की साड़ी ना हो, आई थिंक ऐसा नहीं हो सकता। तो ये फर्स्ट है मैरून कलर की साड़ी। इसका वर्क जो है वो कुछ इस तरीके का है, आई थिंक इसे सीक्वेंस वाला वर्क कहते हैं, इस तरीके का वर्क है। ये किसी टाइम में बहुत ज्यादा चली थी ये वाली साड़ी, बिल्कुल डार्क मैरून कलर है इसका, और इस पे तो ये ब्लिंक भी कर रही है आई थिंक मेरे कैमरे में। तो ये है वो पहली साड़ी, हैवी साड़ी में आती है ये भी मेरी साड़ी। और इस साड़ी को आई थिंक 7 से 8 साल हो गए हैं। और ये सारी साड़ियां ना मोस्टली मेरी जो होता है ना शादी में जो चढ़ावा टाइप का आता है, मतलब आता ही ऑब्वियस है, टाइप का क्या आता है, चढ़ावा आता है। तो मोस्टली मेरी सारी साड़ियां जो है वो चढ़ावे की ही हैं, क्योंकि मुझे लगता है हैवी साड़ी बहुत जो लोग नहीं पहनते हैं, कम पहनते हैं, मोस्टली ओकेजन वगैरह पे पहनते हैं, तो वो नहीं लेते हो। मैंने नहीं ली, अभी 7-8 साल पुरानी है, मगर मेरी साड़ियां ना सारी एकदम नई की तरह है बिल्कुल। कोई ने देख के ये नहीं बोल सकता कि ये बहुत ज्यादा पुरानी है। तो फर्स्ट साड़ी मेरी ये है। और ये वाली साड़ी के पीछे की अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो ये वाली साड़ी जो है वो मैंने अपनी इंगेजमेंट में ली थी, और ये वाली साड़ी जो है मैंने अपनी लाइक इंगेजमेंट और गोद भराई का फंक्शन एक ही दिन हुआ था। तो
इस वाली साड़ी में मेरी गोद भराई हुई थी। जिन लोगों के यहाँ होती है वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि गोद भराई क्या होती है। तो ये साड़ी मेरी गोद भराई की है, जो मैंने गोद भराई में पहनी थी। बहुत ही प्यारी साड़ी है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसकी साड़ी की, मैंने वैसे तो करवा चौथ वगैरह पे भी 1-2 बार पहनी है, लेकिन मेरे को देखना पड़ेगा अपने फोन में या अपने पीसी में कि ये इसकी पिक पड़ी है कि नहीं पड़ी है। पहनी हुई अगर पड़ी होगी तो मैं किसी स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी। तो इस तरीके की ये पूरा, इसके साइड साइड में इस तरीके के बने हुए हैं, ये देख रहे हो ना, ये इस तरीके का बना हुआ है। और आप देखो 8 साल पुरानी है, और लेकिन मैंने पाउच में रखी हुई है, तो मेरा काम जो है वो किसी भी तरीके से ब्लैक नहीं पड़ा है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन एकदम, देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है जैसे आयरन करी हुई रखी हुई है। तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आप ना इसको ऑर्गेनाइज करके आराम से ऐसे रखोगे, बहुत ही इजीली आपको ट्रांसपेरेंट है, एक तो आपको इजीली दिख जाता है और फटाफट से निकालना और पहनना। और इसका ब्लाउज जो है वो कुछ इस तरीके का है, बिल्कुल सिंपल सा मैंने ब्लाउज सिलवाया था, कुछ मैंने नहीं लगवाया। बस ये जो होता है ना डोरी, ये मैंने लगवाई थी इसमें। तो इसका सिंपल सा ब्लाउज है। मेरे पास ब्लाउज के लिए भी आ रहा था कि दी अपने ब्लाउज का कलेक्शन शेयर करना, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, धीरे धीरे शेयर करूंगी। और आप लोग क्या क्या कलेक्शन देखना चाहते हैं, मेरा लहंगा कलेक्शन, कुर्ती कलेक्शन, या जो भी देखना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे जो है वो फटाफट से कमेंट कर सकते हैं। तो सेकंड साड़ी की बात करते हैं। तो सेकंड साड़ी भी एज यूजुअल मैंने अपने पाउच में रखी हुई है। और ये वाली साड़ी OMG बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा हैवी साड़ी है, बहुत हैवी साड़ी है। लेकिन साड़ी मेरी ना, मतलब खुद तारीफ नहीं करनी चाहिए, मेरी साड़ियां सारी ना बिल्कुल A1 है। मतलब कितना भी टाइम हो जाए, इनका जो है ना फैशन आउट नहीं होने वाला। तो मेरी सेकंड साड़ी जो है वो कुछ इस तरीके की है, ग्रे कलर की, और ये कुछ मैरून या रेड कलर इसको बोलेंगे, बिल्कुल लाइट कलर में आता है। ये ग्रे कलर है इस तरीके का। और इस पूरी साड़ी पे ना इसी तरीके से वर्क हो रखा है। पूरी साड़ी पे ये जो सीक्वेंस वाला वर्क होता है ना, इस तरीके के मोती वाला, ये पूरी साड़ी पे वर्क हो रखा है। पूरी साड़ी पे ये वर्क हो सका है, ये देखो। और इसका बॉर्डर जो है ना वो वेलवेट का है। आजकल वेलवेट वाला बहुत ज्यादा चल रहा है ना, और ये मेरी जो है ये 7-8 साल पुरानी है, लेकिन मेरे पास है। तो ये वेलवेट वाली है, बिल्कुल इस तरीके से। ये इसका बॉर्डर पूरा वेलवेट वाला है, और ये इसके पूरा सीक्वेंस वाला वर्क है। और इतनी हैवी साड़ी है, मुझे लगता है 2-3 किलो तो इसका वेट आराम से होगा, आराम से इसका 2-3 किलो वेट होगा। इस तरीके की साड़ी है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। ये देखो, ऐसे थोड़ी थोड़ी दिखा देती हूँ। और इस वाली साड़ी की भी आई थिंक मेरे पास पिक होगी। ये मैंने एक बार, मुझे लगता है अभी तक 7-8 सालों में, मेरी शादी को 8 साल होने जा रहा है, मेरे को लगता है मैंने ये सिर्फ एक बार पहनी है। आई थिंक मैंने इसको अपनी, हाँ, मेरी विदा के टाइम पे ये साड़ी मुझे पहनाई गई थी, जब विदा होके जाती है लड़की की। तो उस टाइम पे मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी। मैंने लहंगा नहीं पहना था, क्योंकि लहंगा जो था बहुत ज्यादा हैवी था, तो इस वजह से मैंने लहंगा नहीं पहना था। सर्दी का टाइम था और लहंगे में ठंड भी लग रही थी, मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि लहंगे में करना है किसमें। तो फिर ये वाली साड़ी पहनी थी। तो विदा के टाइम पे मैंने ये साड़ी पहनी थी। सबके पीछे कोई ना कहानी है, कुछ ना कुछ एक याद जुड़ी हुई है कि ये चीज मैंने इस टाइम पे पहनी थी। और बिल्कुल सिंपल सा ब्लाउज है, क्योंकि मुझे ब्लाउज जो है ना डीप पसंद है, मगर बहुत ज्यादा लपझड़ झपझड़ उस तरीके का पसंद नहीं है। तो इस तरीके से ये बॉर्डर लगा हुआ है। और आप लोगों को इनमें से कौन सी साड़ी पसंद है ना, मुझे बताना जरूर, ठीक है। तो ये है मेरी सेकंड साड़ी, ये मेरी सेकंड साड़ी। तो थर्ड साड़ी की बात कर लेते हैं। तो थर्ड साड़ी जो है वो भी खोल खोल के दिखानी पड़ रही है ना, इस वजह से थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है। चाय चिप्स लेके बैठ जाना। और थर्ड साड़ी की अगर बात करते हैं, तो उस टाइम भी नेट चलता था, नेट का वर्क चलता था। तो ये है एक नेट की साड़ी, जिसमें इस तरीके का थ्रेड का वर्क है। ये देखो, इस तरीके का ये थ्रेड का वर्क है, जो कि डबल शेडेड में है, ग्रीन और रेड कलर की। और इसमें पूरी साड़ी में वर्क है, और इसमें ना थ्रेड का वर्क है इस तरीके से। ये थ्रेड का वर्क है विद सीक्वेंस, थोड़े थोड़े से सीक्वेंस भी लगे हुए हैं और ब्लिंक कर रहे हैं ये तो वीडियो में। तो ये डबल शेडेड है, कुछ पैरेट ग्रीन कलर है और मैरून कलर है, इस तरीके का। इसका जो पल्ला होता है ना, इसमें पूरा वर्क दे रखा है,
पूरा एकदम अच्छे से वर्क है। कैसी लग रही है? तो ये वाली साड़ी भी मेरी चढ़ावे में ही आई थी। साड़ियां तो ये सभी मेरी चढ़ावे में आई थी, लेकिन ये वाली साड़ी आई थिंक, इस साड़ी के पीछे की कहानी ये है कि ये वाली साड़ी मैंने करवा चौथ पे पहनी है अपनी एक बार, शायद से मैंने एक या दो ही बार अपनी मोस्ट ऑफ द साड़ी जो है ना मैंने एक या दो ही बार पहनी है। इससे ज्यादा मैंने अपनी साड़ियां पहनी ही नहीं है, क्योंकि रेगुलर में पहनती नहीं हूँ। कोई शादी फंक्शन होता है तो मैं साड़ियां छोड़ती नहीं हूँ, तब मैं साड़ियां पहनती हूँ। तो इस तरीके के ये बॉर्डर है, बहुत लाइट वेट है ये साड़ी, देखने में हैवी है बट लाइट वेट है। और आई थिंक अभी रिसेंटली मेरे घर में शादी थी, तब मैंने शायद ये साड़ी, हाँ मैंने ये तब पहनी थी साड़ी। तो इसका पिक मेरे पास होगा शायद से, तो मैं यहाँ शेयर कर दूंगी। तो इस तरीके की है ये साड़ी मेरी थर्ड। और इसका ब्लाउज ना पूरा थ्रेड वर्क से है, ये इस तरीके का, ये पूरा थ्रेड वर्क है। और इसका बाजू पे बॉर्डर लगा हुआ है। और हाँ, इसमें मैंने डोरी लगाई हुई है, बट अब मुझे डोरी ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शुरू में एक क्रेज होता है ना, जब नई नई शादी होती है, ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, बट अब वो डोरी वोरी वाला क्रेज जो है बिल्कुल साइड में हो गया है। बात करते हैं अपनी फोर्थ साड़ी की। तो फोर्थ साड़ी मेरी बहुत हैवी है, बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा। ये देखो, लुक एट दैट, कितनी प्यारी लग रही है ना, ये बहुत प्यारी है। और ये जब मैंने साड़ी पहनी थी ना, आई थिंक मैंने अपने ब्रदर इन लॉ की शादी में पहनी थी, अपने जेठ जी की शादी में पहनी थी। तो खुद को तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट मोस्टली सभी लोगों ने बोला था ये साड़ी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। उसकी पिक मेरे पास रखी है, इस साड़ी की पिक मेरे पास, फिर इवन मेरे फोन में भी है, वो मैं शेयर कर दूंगी। ये बहुत प्यारी साड़ी है। ये इसको सिफॉन बोलते हैं ना, सिफॉन का कपड़ा है ना ये। मैं मम्मी से पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में मेरी मम्मी बैठी है। सिफॉन का कपड़ा है ना? हाँ, तो ये सिफॉन की साड़ी है। और इस सिफॉन की साड़ी में जो है ना पूरा सीक्वेंस और वेलवेट वाला वर्क है। ये देख रहे हैं आप फ्लावर, इसमें ये वेलवेट भी लगा हुआ है, सीक्वेंस भी लगा हुआ है। और इसका कलर देखो, आप गेस करो ये कैसा कलर है। कुछ ये गोल्डन और ब्राउन में जो मिक्स करके, इसको बिल्कुल गोल्डन भी नहीं बोलेंगे और बिल्कुल ब्राउन भी नहीं बोलेंगे, पूरा मिक्स में है। तो इसमें मैरून कलर भी है, गोल्डन कलर भी है, एंड देन ये ग्रीन कलर भी है। बहुत ही प्रिटी, बहुत ही हैवी साड़ी है। मेरे चढ़ाई में साड़ियां जो है ना वो सभी को बहुत पसंद आती है। जब चढ़ाई की साड़ियां आती है ना एंगेजमेंट वगैरह पे, चढ़ाई पे तो दिखाया जाता है, तो मोस्टली सभी ने कहा था भाई दीप्ति की चढ़ाई की जो साड़ियां हैं वो बहुत अच्छी आई हैं। तो ये मेरे चढ़ाई की ही साड़ी है। और ये मैंने अपने फर्स्ट टाइम अपने ब्रदर इन लॉ के जो है जेठ जी की शादी में ही पहनी थी ये वाली साड़ी, उससे पहले मैंने नहीं पहनी थी। तो इस तरीके की देख लो कितना प्यारा फ्लावर बना हुआ है, इस तरीके का है। और ये ग्रीन कलर का इस तरीके का इसका वर्क है, ये देखो इस तरीके से इसका बॉर्डर है। और ये है इसकी पूरी साड़ी में टोटल इसी तरीके की पूरी साड़ी में ये वाला जो वर्क है ना, ये पूरी साड़ी में मतलब आप लोगों को वीडियो दिखा रही हूँ, लेकिन साड़ी को देख के मुझे ऐसा पता है क्या फील हो रहा है, इतने दिन से घर में बंद है तो ऐसा फील हो रहा है ना कि यार ये मौका मिले मैं फिर से एक बार साड़ी पहनूं। और इसका ब्लाउज भी बहुत प्यारा है। इसका ब्लाउज जो है वो कुछ इस तरीके का है, गोल्डन कलर का है। और इसके स्लीव्स पे और इसके बैक पे इस तरीके से छोटी छोटी सी बुटीक बनी हुई है। और बैक पे मैंने इसमें बाजू में नहीं लगवाई थी, इसके मैंने बैक पे जो है ये वाला जो पट्टी होती है ना वो मैंने लगवाई थी। और ये पूरा जो ग्रीन आपको दिख रहा है ना, ये वेलवेट का वर्क है पूरा। सो दिस इज माय फोर्थ साड़ी। कैसी लगी बताओ जल्दी से। और इसके बीच आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो इसके लिए आप एक जल्दी से एक लाइक दे दो। और अच्छी अच्छी साड़ियां देखना चाहते हो ना, मेरा पार्टी वाला भी कलेक्शन जो है ना लाइट वेट वाला, वो भी बहुत मस्त मस्त है। अगर वो भी देखना चाहते हो तो उसके लिए जल्दी से कमेंट कर दो, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी। आई थिंक मेरी साड़ी के कलर जो है ना सारे ही अलग अलग हैं, सारे ही अलग अलग हैं, क्योंकि सारे ही मेरी मदर इन लॉ और मदर इन लॉ मतलब जो भी परिवार में बहुत सारी मदर इन लॉ थी, तो एक दो लोग वो लोग साथ में गए थे, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर है, किसी का मैच नहीं किया था। लेकिन मैंने अपनी शादी में जब मैंने अपनी शॉपिंग साड़ी की थी ना, तो सारी साड़ियों के कलर लगभग एक ही हो गए थे। तो ये है मेरी नेक्स्ट साड़ी, और ये भी साड़ी बहुत हैवी है। दिखाऊं? दिखाती हूँ। ये है येलो मजेंटा, क्या बोलते हैं इसको,
कलर में ना थोड़ा सा मैं भी ऐसी हूँ। ये येलो कलर है, डार्क येलो कलर जिसे बोलते हैं, और इसमें इस तरीके का वर्क है ना प्यारा? लग रही है ना मेरी साड़ी? साड़ी नहीं तो आपको भी यही कहूंगी कि इस तरीके के पाउच में इस तरीके से रखो, कहीं भी जाना है फटाफट से निकालो और पहनो, बिल्कुल गुजलती नहीं है, एकदम आयरन करी हुई रखी रहती हैं, और इनका वर्क भी बिल्कुल खराब नहीं होता। और इस पे देखो ये मैरून कलर का इस तरीके से बॉर्डर है, और इस पे भी थ्रेड का और इस तरीके से सीक्वेंस का वर्क है, इसमें गोल्डन और ग्रीन कलर का, और बॉर्डर जो है वो सिल्क का है इसका। और ये वाला जो है ना, ये जॉर्जेट के कपड़े में ये पूरा वर्क है, पूरा वर्क इसका जॉर्जेट के कपड़े में है। और ये वाला जो वर्क है ना इस वाली साड़ी में, ये जो वर्क आप इतना देख रहे हैं ये वाला, ये सिर्फ नीचे नीचे जो हम लोग प्लेट्स डालते हैं ना, जो आगे की साइड आती है वहां पे ये पूरा वर्क है। उसके बाद इसके पल्ले में जो है ये पूरा बना हुआ है, ये है इसका पल्ला, तो इसके पल्ले में ये पूरा बना हुआ है अच्छे से बिल्कुल। कैसा लग रहा है कलर? कलर बहुत प्यारा है, अच्छा लगता है पहनो जब इस तरीके से। डेफिनेटली इसकी मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरे पास फोटो होगी, क्योंकि इस साड़ी को मैंने कृष्णा का मुंडन हुआ था, फर्स्ट टाइम ही होता है मुंडन, ऑब्वियस है। कृष्णा आई थिंक साल भर का हो चुका था या शायद नहीं हुआ था, तब मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी, बिल्कुल न्यू थी, तो मैंने शायद ये भी एक ही बार पहनी है, एक बार ही पहनी है, मेरे को जितना याद है, दूसरी बार नहीं पहनी है, पहनी होगी तो याद नहीं है मुझे। तो ये मैंने कृष्णा के मुंडन में पहनी थी, अपनी चढ़ाई की साड़ी, बहुत ही प्यारी सी। इसके साथ का मेरे पास पूरा सेट वगैरह, जो बैंगल का सेट होता है ना, पूरा रखा हुआ था। और इसका जो ब्लाउज है, ब्लाउज मेरे सारे सिंपल ही मिलेंगे आपको, मैंने कुछ नहीं किया है, बस थोड़ी सी शेप वेप चेंज हो सकती है। इस तरीके से मैंने इसकी पट्टी लगवा दी है, और ये मुझे सिंपल ब्लाउज बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। सो दैट्स इट, यही था आज का मेरा ह्यूज हैवी साड़ी कलेक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गई है, तो इतनी सी साड़ी दिखाने के लिए इतनी ज्यादा लंबी वीडियो हो गई है। तो बताइएगा आपको मेरी साड़ी का कलेक्शन कैसा लगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो फिर से एक बार बोलूंगी, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। टिल देन स्टे हैप्पी, बाय बाय।